Good morning all of you student. How are you student? I hope आप लोग अच्छे होंगे। तो आज स्टूडेंट आज जो है 5 फरवरी है, 5 फरवरी 2022, जो कि कुछ स्पेशल डे के दिन ही आज हम अपना क्लास को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और आज के बाद आप लोग को रेगुलर वीडियो मिलेगा। और ख़ासकर क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट हैं, CBSE बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं, उस सारे स्टूडेंट को आज से हम आप लोग को बेनिफिट देने का काम करेंगे, वो भी ऑनलाइन क्लासेस यानी फ्री में एक यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोग को देने का काम करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले स्टूडेंट जो भी इस वीडियो को देखने के लिए शुरू किए हैं या फिर इस चैनल पे नए हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक कर लेंगे इस वीडियो को, उसके साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, देर न करके आज आप लोग के सामने फर्स्ट क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि फर्स्ट क्लास हमारा एक बेसिक जिसको कहते हैं, बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे। और एक इंटरेस्टेड चैप्टर है या फिर हो सके आप लोग को लगता होगा कि टफ चैप्टर है, तो हम ऐसे आप लोग को कहना चाहते हैं स्टूडेंट। आई होप आप लोग को जो इस क्लास के माध्यम से मिलेगा वो हर क्वेश्चन को, चाहे वो टफ क्वेश्चन हो, टफ से टफ क्यों ना हो, उसको आसान यानी इजी तरीक़ा से आप लोग के सामने पेश करेंगे। तो इस वीडियो पे बने रहेंगे स्टूडेंट। तो आप लोग को सबसे पहले आज जो एक अच्छे दिन यानी 5 फरवरी 2022 यानी 5 फरवरी 2022 को जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 13, क्लास 10th का स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। स्टूडेंट ये चैप्टर आप लोग को भली भांति आप लोग क्लास 9th में इसके बारे में डिस्कशंस कर चुके हैं और अच्छी तरीक़ा से क्लास 9th में पढ़े भी होंगे। हो सके इसको अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो आज आप लोग को हम बेसिक स्टैंडर्ड लेवल यानी ले चलते हैं, जो क्लास 9th में भी हम लोग को पढ़ना था उसके बारे में, और अभी जो हम लोग 10th में डिस्कस करेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, तो उस बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आज सबसे पहले चैप्टर का हेडिंग देते हैं स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 13, यहाँ पे मेंशन करेंगे स्टूडेंट चैप्टर नंबर 13। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले मेंशन कर लेते हैं चैप्टर नंबर 13। ओके स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 13 मेंशन कर लिए। इस चैप्टर नंबर 13 में जो आप लोग को बताएं स्टूडेंट, नाम जो है चैप्टर का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, उसका नाम भी लिख लेते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। ओके स्टूडेंट, क्लियर समझ में आ गया होगा, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब देखिए स्टूडेंट, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, इस चैप्टर में सबसे पहले स्टूडेंट बेसिक कॉन्सेप्ट के डिस्कस करेंगे। और बेसिक कॉन्सेप्ट में देखिए क्या डिस्कस करेंगे। नंबर फर्स्ट जो बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट, उसमें से शेप के बारे में डिस्कस करेंगे, वो भी सॉलिड शेप के बारे में। सॉलिड शेप में सबसे पहले फर्स्ट जो सॉलिड शेप स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट, जिसका नाम है क्यूबॉइड। अगर जो स्टूडेंट क्लास 9th पढ़े हैं उसको समझ में आ गया होगा, क्यूबॉइड जैसे ही हेडिंग दिए उससे आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया होगा। क्यूबॉइड देखिए स्टूडेंट है क्या, इसको आप लोग को आज बहुत ही इजी तरीक़ा से समझाने जा रहे हैं और वो ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट ये बताना चाहेंगे, क्यूबॉइड जो होता है वो एक रेक्टेंगल 3D शेप में होता है। तो रेक्टेंगल आप लोग को समझ में आ गया होगा कि रेक्टेंगल किसको कहते हैं। तो यहाँ सबसे पहले आप लोग के सामने एक रेक्टेंगल बनाने जा रहे हैं। तो ये देखिए आप लोग के पास पेश कर दिए हैं रेक्टेंगल का फिगर, ये रेक्टेंगल बन गया। इस रेक्टेंगल में और एक यहाँ पे ऊपर में रेक्टेंगल बनाएंगे, कुछ स्पेस छोड़ करके, यहाँ से देखेंगे कुछ स्पेस को छोड़ दिए हैं और एक रेक्टेंगल बना दिए। सबको दिखाई देता होगा एकदम स्पष्ट, ये बना दिए। अब ये और एक रेक्टेंगल बनाने के बाद स्टूडेंट इसको क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए
इसकी जो वर्टेक्स है उसको ज्वाइन करेंगे यहाँ पे भी जो वर्टेक्स है उसको ज्वाइन करेंगे, यहाँ पे भी जो वर्टेक्स है उसको ज्वाइन करेंगे, यहाँ पे भी वर्टेक्स है उसको ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट क्यूबॉइड में क्या क्या होता है उस चीज़ के बारे में आप लोग को मेंशन करवा देते हैं। यहाँ पे जो आप लोग को दिख रहा है स्टूडेंट, ये जो एड्ज, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लेंथ कहते हैं, और लेंथ को एल से डिनोट करते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ से यहाँ तक लेंथ हो जाएगा, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं स्टूडेंट, एल से। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे ये जो आप लोग को एड्ज दिख रहा है, यानी इस वाले को हम लोग ब्रेथ कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट, ब्रेथ कहते हैं। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे जो दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम लोग हाइट कहते हैं, यानी एच, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, यानी हाइट ऑफ क्यूबॉइड, ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड और लेंथ ऑफ क्यूबॉइड। ये क्लियर समझ में आ गया स्टूडेंट। फिगर एकदम बिल्कुल आसान तरीका से आप लोग 3D शेप में, यानी रेक्टेंगल का 3D शेप बना दिए, जिसको हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट, क्यूबॉइड कहते हैं इसको। अब देखिए स्टूडेंट, इस क्यूबॉइड पे रिलेटेड जो फॉर्मूला है आप लोग को सामने रखने जा रहे हैं। उसमें से देखिए स्टूडेंट, नंबर फर्स्ट फार्मूला जिसको हम लोग नंबर फर्स्ट बताने जा रहे हैं, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया को क्या कहते हैं स्टूडेंट, शॉर्ट फॉर्म में CSA, यानी C मीन्स कर्व, S मीन्स सरफेस, A मीन्स एरिया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, इसका जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर में होता है स्टूडेंट L प्लस B, और बाहर में होता है इंटू H होता है। ये स्टूडेंट क्लियर, आप आई होप समझ में आ गया होगा। इसका क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर में L प्लस B इंटू H होता है। उसके बाद नंबर सेकेंड स्टूडेंट डिस्कस करने जा रहे हैं क्यूबॉइड का जो फॉर्मूला है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया को क्या कहते हैं स्टूडेंट, TSA, यानी टोटल, T मीन्स टोटल, S मीन्स सरफेस, A मीन्स एरिया ऑफ किसका, क्यूबॉइड का। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का क्या होता है स्टूडेंट, उस चीज़ को भी आप लोग को बता दे रहे हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड जो होता है स्टूडेंट 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर में LB, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ, प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, प्लस हाइट इंटू लेंथ, यानी HL, यानी 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर में LB प्लस BH प्लस HL होता है। ओके स्टूडेंट, ये समझ में आ गया होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड का। उसके बाद स्टूडेंट नंबर थर्ड जो होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है स्टूडेंट, इसका फॉर्मूला भी देख लीजिए, क्योंकि आप लोग को पता है लेंथ होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी LBH, ये क्या होता है, इंटू में होता है स्टूडेंट। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा स्टूडेंट, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो L इंटू B इंटू H होता है। ये फर्स्ट था स्टूडेंट किसका, सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम चैप्टर में, जो अभी आप लोग को शेप बता रहे हैं सॉलिड शेप में। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, उसके बाद नेक्स्ट आप लोग के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, क्यूबॉइड के बाद क्यूब के बारे में। क्यूब देखिए क्या होता है, क्यूब का स्पेलिंग CUBE होता है, ठीक है। क्यूब का स्पेलिंग क्या होता है स्टूडेंट, CUBE। अब ये क्यूब का शेप कैसा होता है स्टूडेंट, वो आप लोग के सामने देखिए, बहुत ईजी तरीका से बनाने के लिए सिखा रहे हैं और बिल्कुल आसान। तो क्यूब कैसा होता है, क्यूब जो होता है स्क्वायर के फॉर्म में होता है, स्क्वायर का 3D शेप होगा। तो स्क्वायर का फिगर आप लोग को समझ में आता होगा स्टूडेंट। स्क्वायर क्या होता है, ऑल साइड आर इक्वल होता है। तो यहाँ पे भी हम ऑल साइड आर इक्वल कर ले रहे हैं। ये क्या है स्टूडेंट, एक स्क्वायर बना लिए। अब देखिए इसी स्क्वायर में कुछ गैपिंग रख करके
यहाँ और एक स्क्वायर बनाएंगे बिल्कुल एकदम इसके ऊपर में। ये स्टूडेंट ये आप लोगों को दिखता होगा और ये स्क्वायर इसके ऊपर में बन गया। अब इसके जो वर्टेक्स दिख रहा है उसको ज्वाइन कर देंगे जैसा क्यूबॉइड में किए थे। तो ये स्टूडेंट सेम दिख रहा है लेकिन उसमें और इसमें फ़र्क है। इसमें क्यूब में क्या होता है, स्क्वायर यानी स्क्वायर फिगर का 3D शेप होता है और उसमें जो क्यूबॉइड में होता है वो रेक्टेंगल का होता है। बट यहाँ पे देखिए स्क्वायर को ऑल साइड आर इक्वल होता है तो इसमें भी इक्वल होगा लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। तो अगर लेंथ सपोज स्टूडेंट ए है तो इसकी ब्रेथ भी ए हो जाएगा क्योंकि ये जो क्या होता है इक्वल होता है और इसकी हाइट भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट यही हो जाएगा। क्लियर, आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसकी जो फॉर्मूला है स्टूडेंट उस फॉर्मूला को डिस्कस करते हैं। जो फॉर्मूला नंबर फर्स्ट फार्मूला जो है स्टूडेंट कर्व सरफेस एरिया ऊपर में डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट, इसलिए शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया। सी मीन्स कर्व, एस मीन्स सरफेस, ए मीन्स एरिया ऑफ क्यूब। कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो होता है स्टूडेंट इसमें जो होता है 2 फेस यहाँ पे नहीं होता ऊपर और नीचे वाला। तो टोटल 6 फेस होते हैं तो 6 में से 2 माइनस कर देंगे तो 4 हो जाएगा। और इसमें क्या होता है स्टूडेंट इसकी जो लेंथ ब्रेथ और हाइट सेम है तो यहाँ पे साइड का स्क्वायर हो जाता है यानी ए का स्क्वायर हो जाएगा। साइड यहाँ पे क्या ए है यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू 4a स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, उसके बाद सेकेंड जो होता है स्टूडेंट टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा स्टूडेंट, टोटल 6 फेसेस यहाँ पे होती है तो 6 हो जाएगा और 6 इंटू साइड का स्क्वायर और साइड क्या है ये कंसिडर किए हैं तो 6a स्क्वायर हो जाएगा। ये आई होप क्लियर है, समझ में आ गया स्टूडेंट। कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब 4a स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इक्वल टू 6a स्क्वायर। नंबर थर्ड आते हैं स्टूडेंट, नंबर थर्ड क्या है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट, इसमें देखिए लेंथ ब्रेथ और हाइट सेम है तो इसका तीनों का मल्टीपल कर देंगे तो क्या होगा एक ही हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू क्या होता है एक ही हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, आई होप क्लियर समझ में आ गया होगा क्यूबॉइड एंड क्यूब के बारे में। उसके बाद स्टूडेंट देखिए नंबर थर्ड जो आप लोग को शेप बताने जा रहे हैं सिलेंडर के बारे में। सिलेंडर का स्पेलिंग क्या होता है CYLINDER। सिलेंडर, सिलेंडर का स्पेलिंग क्या बताया स्टूडेंट CYLINDER। अब देखिए सिलेंडर का फिगर कैसे बनेगा यानी इसका शेप कैसे बनेगा। शेप एकदम बिल्कुल देखेंगे, बिल्कुल आसान तरीका में आप लोग को बताएंगे, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे और इस वीडियो में बने रहेंगे स्टूडेंट। देखिए ये आप लोग इस तरह सिंपल 2 स्ट्रेट लाइन खींच लेना है और इसमें एंड में आप लोग को एक सर्कल बनाना है और यहाँ पे भी एक सर्कल बनाना है। तो आप लोग सर्कल समझ में आ गया होगा, सर्कल में सेंटर होती है, यहाँ भी सेंटर होगा। सेंटर से इस वाले पार्ट्स को हम लोग क्या करते हैं रेडियस करते हैं, यहाँ पे सेम चीज़ आ जाएगा सर, ये सेंटर से इस वाले पार्ट को रेडियस कहेंगे। और यहाँ स्टूडेंट क्या होता है आप लोग को बताए हैं, इसमें क्या होता है एच हो जाता है किसका इस वाले सिलेंडर का। तो आर और एच समझ में आ गया, हाइट ऑफ सिलेंडर और आर मीन्स रेडियस ऑफ सिलेंडर। एच मीन्स हाइट ऑफ सिलेंडर, आर मीन्स रेडियस ऑफ सिलेंडर। अब इसकी जो फॉर्मूला है स्टूडेंट उस फॉर्मूला को डिस्कस करते हैं। तो फॉर्मूला में देखिए स्टूडेंट नंबर फर्स्ट शॉर्ट में ही डिस्कस करेंगे कर्व सरफेस एरिया। सी मीन्स कर्व, एस मीन्स सरफेस, ए मीन्स एरिया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू होता है स्टूडेंट 2 पाई r
एच। फर्स्ट समझ में आ गया। सेकेंड फॉर्मूला में आते हैं स्टूडेंट। टी मीन्स टोटल, एस मीन्स सरफेस, ए मीन्स एरिया ऑफ सिलेंडर। ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या आता है स्टूडेंट? आप लोग बता रहे हैं 2 पाई आर इंटू, यानी ब्रैकेट के अंदर में आर प्लस एच होता है। अब स्टूडेंट यहाँ पे ये मत पूछिएगा कि कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया 9th में ही पढ़ना था, बट आप लोग एक बार समझा दे रहे हैं। कर्व सरफेस एरिया में सिर्फ ये वाला पार्ट्स आता है, ये जो आपको दिख रहा है सर्कल कम, ये दोनों ऊपर और नीचे ओपन रहता है, ठीक है, किसमें? कर्व सरफेस एरिया में। इस वजह से 2 पाई आर एच होता है। लेकिन टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा? कम्प्लीटली ये आ जाएगा, ठीक है, ऊपर नीचे भी क्लॉज के फॉर्म में आएगा, यानी दोनों आ जाएगा। अब उसके बाद देखिए स्टूडेंट, नंबर 3 सिलेंडर का फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्या स्टूडेंट? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है स्टूडेंट? इस चीज़ को देखेंगे तो आप लोग को बता रहे हैं पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। आई होप स्टूडेंट्स सिलेंडर के बारे में समझ में आ गया होगा। इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्या है उस चीज़ को क्लियर करेंगे। तो देखेंगे स्टूडेंट नेक्स्ट सिलेंडर के बाद नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे स्टूडेंट वो हमारे पास है कॉन। कॉन के बारे में डिस्कस करते हैं, CONE। ये कॉन क्या है स्टूडेंट? कॉन का भी फिगर आप लोग को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो कौन ऐसे एज ए स्टूडेंट आप लोग को समझ में आ गया होगा। कौन मीन्स जैसे आप लोग देखे होंगे बर्थडे टॉफी, यानी बर्थडे यानी जन्मदिन जो मनाते हैं ना, अक्सर बर्थडे टॉफी के जैसा ही होता है। कैसे बर्थडे टॉफी होता है वो भी आप लोग को क्लियर कर रहे हैं। इस तरह 2 लाइन खींच लेंगे। उसके बाद यहाँ पे तो सर्कल की फॉर्मेट में होता है, यहाँ पे सेंटर होगी, तो सेंटर से इस डिस्टेंस को हम लोग क्या रेडियस कहते हैं और पूरे डिस्टेंस को डायमीटर कहते हैं। उसके बाद इस वाले वर्टेक्स से यहाँ पे इस वाले लेंथ को हम लोग हाइट ऑफ क्या कहते हैं? कॉन। ऐसे भी ये क्या होता है स्टूडेंट? कॉन राइट सर्कुलर कॉन होता है, यानी यहाँ पे 90 डिग्री होगा। और इस वाले लेंथ को हम लोग एल कहते हैं, यानी स्लाइंट हाइट ऑफ कॉन। और ये क्या है? हाइट ऑफ कॉन है और ये रेडियस ऑफ कॉन है। ओके स्टूडेंट, क्लियर समझ में आ गया? आर क्या है? रेडियस ऑफ कॉन, एच क्या है? हाइट ऑफ कॉन, एल क्या है? स्लाइंट हाइट ऑफ कॉन है। ओके, अब इस कॉन से रिलेटेड क्या क्या फॉर्मूला है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। नंबर फर्स्ट, कर्व सरफेस एरिया। C मीन्स कर्व, S मीन्स सरफेस, A मीन्स एरिया ऑफ कॉन। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन, इसका फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट? पाई आर एल। ओके स्टूडेंट, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन क्या होता है? पाई आर एल होता है। नंबर सेकेंड आते हैं स्टूडेंट, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन, यानी T मीन्स टोटल, S मीन्स सरफेस, A मीन्स एरिया ऑफ कॉन, जिसका स्टूडेंट क्या होता है? पाई आर, और यहाँ पे होता है स्टूडेंट R प्लस एल होता है। ये समझ में आ गया क्वेश्चन। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन क्या होता है? पाई आर, ब्रैकेट के अंदर में R प्लस एल होता है। नंबर 3 आते हैं स्टूडेंट, इसका फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कॉन। इसके बारे में डिस्कस करते हैं। वॉल्यूम ऑफ कॉन, वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होता है स्टूडेंट? तो इसमें मेंशन करते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। आई होप स्टूडेंट क्लियर समझ में आ गया होगा कौन के बारे में। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट जो है, जो और बचा हुआ है हम लोग को सीखने के लिए शेप में, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। स्फीयर, स्फीयर का स्पेलिंग होता है SPHERE। ये है स्फीयर, SPHERE। स्फीयर का देखिए फिगर कैसा होता है स्टूडेंट,
ये आप लोगों को दिखाई देगा। बिल्कुल एकदम आसान तरीका से फिगर को ड्रॉ करना है इस तरह। ये स्फीयर हो गया। यहाँ पे सेंटर होती है स्टूडेंट, सेंटर से लेके ये डिस्टेंस होती है वो क्या, रेडियस कहलाती है। ऐसे भी यहाँ से इसका जब पूरा डबल कर देते हैं सेंटर का कम्प्लीटली, तो ये क्या कहलाता है, डायमीटर कहलाता है। अब यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट क्या क्या इसका फॉर्मूला होता है स्फीयर में। तो स्टूडेंट इसमें जो होता है ना स्फीयर में, कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया नहीं होता है, डायरेक्ट यहाँ पे होता है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, इसका जो फॉर्मूला आता है स्टूडेंट 4πr²। उसके बाद स्टूडेंट सेकेंड फार्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है स्टूडेंट 4/3πr², ये होता है। तो आई होप समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला, यानी स्फीयर के दो फार्मूले होते हैं, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जिसका 4πr² होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4/3πr³ होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट इसमें और एक जो है लास्ट शेप जो है सॉलिड शेप, उसका डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको हम लोग कहते हैं हेमी स्फीयर। हेमी स्फीयर, हेमी स्फीयर का देखिए स्टूडेंट फिगर कैसा होता है, एकदम बिल्कुल आसान तरीके से। हेमी स्फीयर मतलब स्फीयर का हाफ, तो ये आपको दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, ये क्या है, हेमी स्फीयर है। यहाँ पे सर्कल होती है ऐसे, इस जगह पे सेंटर होती है, और ये जो इसका डिस्टेंस होता है वो आर यानी रेडियस कहलाता है। और स्टूडेंट इधर भी देखिए हेमिस्फीयर में ये जो पार्ट्स होता है ये भी रेडियस ही कहलाता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इधर भी रेडियस होगा, इधर भी रेडियस, यानी रेडियस क्या होगा, ये हेमिस्फीयर में इक्वल होगा। अब इसका फॉर्मूला क्या क्या होता है स्टूडेंट, इसको बारीकी से ध्यान देंगे। मोस्ट पीवीआई टॉपिक से हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर। इसका देखिए स्टूडेंट कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर मतलब हाफ के लिए है 2πr²। उसके बाद सेकेंड फॉर्मूला आते हैं स्टूडेंट टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर। इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट 3πr²। उसके बाद लास्ट है स्टूडेंट नंबर थर्ड वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर, जिसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट 2/3πr³। वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर क्या होता है स्टूडेंट 2/3πr³ होता है। तो आई होप कि स्टूडेंट क्लियर समझ में आ गया होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट अभी आप लोग को जो बता रहे थे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का, ये जितनी भी आप लोग को अभी बताएं मोस्ट पीवीआई है। अगर ये आप लोग को नहीं आएगा तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का चैप्टर जो है एक्सरसाइज 13.1 एक भी क्वेश्चन बनाना पॉसिबल नहीं होगा। अगर इस कॉन्सेप्ट को समझ में आ गया होगा स्टूडेंट तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और स्टूडेंट अगर इस चैनल पे नए आए होंगे, अगर नए देख रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे। आपका सपोर्ट अगर रहा तो इस तरह से क्या इससे बेटर एजुकेशन देने का काम करेंगे, वो भी फेस वैल्यू के साथ में, फेस दिखाने के जैसा होता है ना, यानी डिजिटल बोर्ड वाले सिस्टम में करेंगे। तो आप लोग सबसे पहले स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस करने के साथ साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलेंगे। ओके, आई होप स्टूडेंट समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू एवरीबॉडी स्टूडेंट।